नमस्कार। आज हम एक ऐसी मुलाकात पर बात कर रहे हैं जहां शायद शब्दों से ज्यादा वो मायने रखता है जो कहा नहीं गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया बैठक की। बिल्कुल। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हुई ये मुलाकात, खासकर भारत चीन रिश्ते और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने तो परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता की बात की। जी, पर क्या जमीन पर भी यही दिख रहा है? चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। अच्छा, हाँ, तो रिपोर्ट बताती है सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का रुख काफी गर्मजोशी भरा था। उन्होंने चीन को SCO की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी। जी, वो तो सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, और चीन आने का निमंत्रण, फिर बैठक के लिए राष्ट्रपति शी का धन्यवाद भी किया। बिल्कुल, ये कूटनीतिक शिष्टाचार है। और सबसे अहम बात, उन्होंने जोर दिया कि भारत रिश्ते आगे बढ़ाने को तैयार है। किस आधार पर? आधार बताया, परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता। अच्छा, ये शब्द अहम है। और ये भी कहा कि ये संबंध, मतलब भारत चीन संबंध 2.8 अरब लोगों को जोड़ता है। एक बड़ी आबादी। हाँ, और इससे मानवता का कल्याण हो सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, और ये कूटनीति का एक जरूरी हिस्सा भी है। ऐसी मुलाकातों में ये औपचारिक भाषा, बधाइयाँ, धन्यवाद, ये सब होता ही है। हाँ, माहौल थोड़ा सहज बनाने के लिए शायद। जी, बातचीत के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने का तरीका है ये। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये अक्सर, मतलब ज्यादातर, पहले से तय बयान होते हैं। हाँ, पब्लिक के लिए। बिल्कुल। असली सवाल तो ये है कि इन औपचारिक बातों के पीछे, बंद दरवाजों के अंदर, कौन से मुद्दे हावी हैं। सही कहा। जैसा कि ये रिपोर्ट भी इशारा कर रही है, असली कहानी शायद इन औपचारिकताओं के आगे शुरू होती है। क्या ये सकारात्मक शब्द वाकई किसी प्रगति का संकेत है, या फिर जो गहरे मतभेद हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश? यहीं पर हमें रिपोर्ट के दूसरे हिस्सों पर ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ इन बयानों पर ही नहीं रुकती, वो भारत चीन रिश्तों की जो उलझने हैं उनका भी जिक्र करती है, चाहे संक्षेप में ही सही। अच्छा, जैसे कि? जैसे बेहतर रिश्तों की उम्मीद की बात है, लेकिन साथ ही रक्षा के संदर्भ में LAC, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा का जो अनसुलझा मुद्दा है, हाँ वो तो है, उसका भी इशारा है। तो ये याद दिलाता है कि माहौल भले ही सकारात्मक दिखाने की कोशिश हो, पृष्ठभूमि में तनाव तो है। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों से जो तनाव चल रहा है। हाँ, तो एक तरफ विश्वास और सम्मान की बात, दूसरी तरफ LAC का साया। ये जो विरोधाभास है, यही शायद असल कहानी है। एकदम सही कहा। और यही विरोधाभास हमें उस खास मुद्दे की तरफ ले जाता है जिसे रिपोर्ट ने उठाया है, आतंकवाद विरोध, काउंटर टेररिज्म। जी, ये मुद्दा SCO में भारत के लिए हमेशा से बहुत अहम रहा है। हमेशा से प्राथमिकता रही है। हाँ, लेकिन दिलचस्प ये है कि रिपोर्ट इस पर क्या कहती है। क्या कहती है? रिपोर्ट की एक लाइन है जो ध्यान खींचती है। वो कहती है कि आतंकवाद विरोधी भाषा पर चीन की सहमति पाना असंभव सा लगता है। असंभव सा, ये तो बहुत मजबूत शब्द है। जी हाँ, जरा इस पर गौर कीजिए। असंभव सिर्फ मुश्किल या चुनौतीपूर्ण नहीं, लगभग नामुमकिन। ये बहुत साफ इशारा है कि भारत जिस तरह का काउंटर टेररिज्म सहयोग या बयान चाहता है SCO से, चीन का रवैया उस पर शायद बिल्कुल अलग है। और इसकी वजह? देखिए, ये सिर्फ भारत चीन का मामला नहीं है। चीन के अपने हित हैं, उसके पाकिस्तान जैसे देशों से संबंध हैं, ये सब चीजें इसे और उलझा देती होंगी। हाँ, ये पहलू भी है। रिपोर्ट का ये आकलन इसी तरफ इशारा करता है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, रिपोर्ट हमें एक ताजा उदाहरण भी देती है। अच्छा, कौन सा? याद कीजिए, इसी साल जून में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। हाँ, हुई थी। तब भारत की तरफ से, मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफी जोर दिया था कि जो संयुक्त बयान जारी हो उसमें आतंकवाद विरोध का जिक्र मजबूती से हो। रिपोर्ट में पहलगांव का उल्लेख है, जो शायद पुलवामा या किसी ऐसे ही हमले का सांकेतिक संदर्भ हो सकता है। जी, भारत सीमा पार आतंकवाद को लेकर चिंतित रहता है। हाँ, और वो चाहता था कि बयान में ये चिंता साफ दिखे। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये कि रिपोर्ट के मुताबिक उस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनी, मतलब यूनैनिमिटी नहीं हुई। अच्छा। बाकी सदस्य देश शायद चीन के प्रभाव में उस तरह के कड़े बयान के लिए तैयार नहीं हुए जिस पर भारत जोर दे रहा था। बिल्कुल, और नतीजा ये हुआ कि भारत ने उस संयुक्त बयान पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। हाँ, ये तो बड़ी बात थी। तो ये घटना दिखाती है कि अभी मोदी और शी की मुलाकात में भले ही अच्छी बातें हुई हों, पर कुछ महीने पहले ही आतंकवाद जैसे मुद्दे पर SCO में इतनी गहरी खाई थी।
बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है एससीओ के जो मूल सिद्धांत हैं और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच के अंतर पर। एससीओ बना ही था 3 बुराइयों से लड़ने के लिए, अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद। जी, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म। हाँ, रिपोर्ट में भी सेपरेटिज्म एक्स का जिक्र है, शायद इसी का छोटा रूप हो। ये तीनों एससीओ के चार्टर में है। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि एक तरफ संगठन का घोषित लक्ष्य है आतंकवाद से लड़ना, हाँ, दूसरी तरफ जब भारत, जो खुद आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित रहा है, इस पर ठोस कार्रवाई या साफ भाषा चाहता है तो आम सहमति बनाना असंभव सा लगता है, जैसा रिपोर्ट कहती है। जून की बैठक इसका सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एससीओ आतंकवाद पर वाकई एक है या फिर सदस्य देशों के अपने अपने हित और परिभाषाएं इस साझा लक्ष्य पर भारी पड़ रहे हैं? खासकर भारत और चीन जैसे देशों के बीच, जिनके रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। जी, आतंकवाद की परिभाषा, उसके स्रोत, इन सब पर मतभेद होना शायद यही इस मुश्किल की जड़ में है। तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता वाला बयान, हाँ, सार्वजनिक तौर पर। दूसरी तरफ रिपोर्ट का ये कहना कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर चीन से सहमति मिलना लगभग नामुमकिन है। और जून वाली असहमति का उदाहरण भी है। तो फिर इस ताज़ा मुलाकात का मतलब क्या निकालें? क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी थी या रिश्तों में कुछ नरमी आने का संकेत? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चीजें कभी सीधी नहीं होती। इस मुलाकात को भी हमें उसी तरह देखना होगा। हो सकता है दोनों नेता द्विपक्षीय तनाव कम करना चाहते हों, बातचीत बनाए रखना चाहते हों, खासकर जब दुनिया में इतनी अनिश्चितता है। बिल्कुल, इसलिए सार्वजनिक बयान सकारात्मक रखे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मूल मुद्दे हैं, जैसे सीमा विवाद, हाँ, या आतंकवाद पर मतभेद, वो सुलझ गए हैं। ऐसा मानना शायद जल्दबाजी होगी। तो ये मुलाकात शायद बस दरवाजा खुला रखने का संकेत है। हाँ, एक तरह से बातचीत जारी रखने की इच्छा का संकेत। लेकिन ये मानना कि सब ठीक हो गया है, वो सही नहीं होगा। जी, रिपोर्ट जिस तरह आतंकवाद पर चीन के रवैये को असंभव सा बता रही है, वो दिखाता है कि राह अभी भी मुश्किल है। और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग अक्सर द्विपक्षीय रिश्तों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, उसकी छाया तो पड़ती ही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक टिप्पणी, बधाई, धन्यवाद और रिश्तों के लिए विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता का आधार। ठीक है। दूसरी, भारत चीन संबंधों का वो जटिल बैकग्राउंड, बेहतर रिश्तों की उम्मीद, लेकिन एलएसी जैसे अनसुलझे मुद्दे। और तीसरी और शायद सबसे अहम, एससीओ के अंदर आतंकवाद विरोधी सहयोग की चुनौती। हाँ, जिसे जून की असहमति और रिपोर्ट में चीन की सहमति को असंभव सा बताने से और बल मिलता है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्या कि ये पूरी स्थिति दिखाती है कि कूटनीति की परतें कितनी गहरी होती हैं। सही बात है। एक तरफ सकारात्मक भाषा है, बातचीत बनाए रखने की कोशिश है, जो अपने आप में जरूरी है। जी, संवाद बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय हित है, गहरे रणनीतिक मतभेद हैं, जो अक्सर सहयोग की राह में आ जाते हैं। बिल्कुल। एससीओ जैसे मंच देशों को एक मेज पर तो ले आते हैं। हाँ, पर साथ बिठा देना ही काफी नहीं है। वही, जब आतंकवाद जैसे मुद्दों पर परिभाषाएं अलग हों, प्राथमिकताएं अलग हों, शायद रणनीतिक साझेदारियां भी अलग हों, तो असली सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कूटनीतिक भाषा और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर है। जी हाँ, जिसे पाटना ही असली चुनौती है, और रिपोर्ट इसी अंतर को दिखा रही है। और इसी बिंदु पर हम आज की ये बातचीत रोकते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब हम परस्पर विश्वास और सम्मान जैसे शब्द सुनते हैं, खासकर उन देशों के बीच जिनके बीच गहरे मतभेद हों, सीमा विवाद हों, तो असल में इन शब्दों का मतलब क्या होता है? सोचने वाली बात है। क्या विश्वास और सम्मान सिर्फ बातचीत जारी रखने तक है, या इसका मतलब मुश्किल मुद्दों पर एक दूसरे की चिंताओं को समझना और शायद कुछ रास्ता निकालना भी है? और अगर आतंकवाद जैसे मुद्दे पर मूल परिभाषाएं ही अलग-अलग हों, तो सहयोग कैसे आगे बढ़ेगा? क्या वो सिर्फ कागजी बयानों तक ही रह जाएगा? ये सवाल सिर्फ भारत चीन के लिए नहीं है। नहीं, ये आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पूरी प्रकृति पर ही एक बड़ा सवाल है।